Hello and welcome back friends to my channel The Butterfly Tarot 1111। दोस्तों लास्ट टाइम हमने अर्थ साइंस के लिए मतलब टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन के लिए डिटेल्ड रीडिंग की थी फॉर 2020, जिसमें हमने उनका हेल्थ, फिर करियर एंड फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स एंड उनके लिए गाइडेंस कार्ड लिया था। मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम हम लोग फायर साइंस के लिए बनाएंगे, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए। और आई नो काफ़ी दिन बीत चुके हैं, सो आई वॉज बिजी विथ समथिंग, सो एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। तो चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं एरीज के लिए रीडिंग। डिटेल रीडिंग है ये फॉर 2021, और ये रीडिंग आपकी पूरे साल के लिए है, किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए नहीं। तो अगर आपको आपके पूरे साल में किसी भी पर्टिकुलर एरिया में गाइडेंस चाहिए तो आप इस रीडिंग को फिर से रेफर कर सकते हैं। इसमें हम एक साइन के लिए हेल्थ, देन उनका करियर एंड फाइनेंसेस, रिलेशनशिप वाइज एंड आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड निकलेगा वो इस तरह से हम लोग ये स्प्रेड करेंगे। एक और चीज दोस्तों, आप ये रीडिंग आपके सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो आज का फर्स्ट रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं विथ एरीज। सो लेट्स हैव फर्स्ट हेल्थ कार्ड लेते हैं हम एरीज के लिए। हेल्थ कार्ड फॉर एरीज, health card for Aries, health card for Aries, health card for Aries, health card for Aries. So let's have a look at the detailed reading for Aries. Fire signs, Aries. Let's give us a health card for Aries, health card for Aries, health card for Aries. ठीक है, तो ये है आपका हेल्थ कार्ड, द जजमेंट कार्ड। ओके, ऐसे रखते हैं। ठीक है, देन वी हैव करियर एंड फाइनेंसेस। करियर, फाइनेंसेस, वेल्थ, जो भी आप चाहते हो उसे बोल सकते हो। Career and finances card for Aries. It is 10 of Wands. Okay. Then we have relationship card. Relationship card Aries के लिए। Relationship card. Two of Wands. Okay. रिलेशनशिप कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, मेरे ख्याल से अर्थ साइंस में भी किसी के लिए आया था। तो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी रिलेशनशिप में मैंने काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। एंड लेट अस हैव एक गाइडेंस कार्ड लेते हैं एरीज के लिए। प्लीज गिव अस अ गाइडेंस कार्ड फॉर एरीज। एरीज के लिए गाइडेंस कार्ड। सो ये है एरीज के लिए गाइडेंस कार्ड, फर्म फाउंडेशन। ओके, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ आपकी हेल्थ। तो हेल्थ में आपके पास है द जजमेंट कार्ड। आई थिंक दिस इज विजिबल आप लोगों के लिए। ओके, तो अगर आप देखते हो कि ये जजमेंट कार्ड जो है, इसमें यहाँ पे कुछ लोग हैं, एक मैन, अ वुमन एंड अ स्मॉल चाइल्ड, और एक एंजल है। तो एंजल की तरफ से उनको कुछ इशारे आप बोल सकते हो, या फिर एक अलग तरह का कॉलिंग जो कहते हैं हम, जिसे सोल कॉलिंग हम बोल सकते हैं, या फिर एंजल कॉलिंग। तो हेल्थ के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में से कुछ लोग हेल्थ प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी ये हेल्थ सिर्फ फिजिकली इश्यूज से रिलेटेड नहीं है, मेंटली या फिर स्पिरिचुअली आपको किसी एडवाइस की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आपका जो बैलेंस है, जो हम लोग बोलते हैं कि किसी भी पर्सन में फीमेल एंड मेल एनर्जी का बैलेंस होता है, वो बैलेंस बिगड़ चुका है, या फिर आप इनर चाइल्ड हीलिंग की आपको जरूरत है। आप इनर चाइल्ड आपका जो है वो वुंडेड हो सकता है,
और उसके लिए अगर आपको उन परेशानियों से उभरना है तो सिर्फ फिजिकल एड या आप जो मेडिसिन ले रहे हो वो सिर्फ आपको हेल्प नहीं करेंगी। अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअल या फिर थोड़ा पाथ ऑफ एंजल्स जो आपको डिनोट कर रहे हैं, अगर आप वहां से जाओगे, मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी साइंस मिल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। द थिंग इज दैट कि या तो आप उनको समझ नहीं पा रहे हो या आप समझ के भी उसे फॉलो नहीं कर रहे बिकॉज यू डोंट बिलीव इन देम। तो अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज एक बार गिव इट ए ट्राई। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ पे जाइए। आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कोई चल रहा है तो उसे कंटिन्यू रखिए, पर साथ ही साथ आप कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी आपको आराम देता है, आपको पसंद है, आपको कोई भगवान के सॉन्ग सुनना पसंद है, प्रार्थना करना पसंद है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना पसंद है, जो भी पसंद है, सीरियल्स देखना पसंद है स्पिरिचुअलिटी के, तो वो देखिए। बट थोड़ा अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये जो सारी आपकी प्रॉब्लम्स है ये इनकी जड़ तक आपको वहां पे जो भी हेल्प है वो मिलेगा। और वो उसके बाद आपको जो भी गार्डियंस, आपके गार्डियन एंजल्स जो भी है, जो भी साइंस दे रहे हैं रिलेटिंग टू योर हेल्थ, प्लीज उसको फॉलो कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप मेडिटेशन में बैठे हो तो आपको कुछ अजीब से सिंबल्स दिखते हैं या फिर कोई भी चीज जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है अचानक आपके सामने आती है। आपको ऐसा लगता है कि अरे वो तो हमारे थॉट्स होंगे। ऐसा नहीं होता है। कोई चीज है जो आपको बॉदर कर रही है, मे बी उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंस आपको बॉदर कर रहा है, वो कोई डीप घर कर गया है आपके मन में, तो उससे रिलेटेड भी ये हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर ये बैलेंस शिफ्टिंग के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप आपका जो मेडिकल जर्नी है वो तो कंटिन्यू रखिए, पर उसको थोड़ा सा एड ना फिजिकल के साथ साथ थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का एड दीजिए, तो आपकी हेल्थ बहुत जल्दी रिकवर होगी। और जैसे ही आपकी हेल्थ रिकवर होगी, यू विल हैव वंडरफुल थिंग्स टू डू इन योर लाइफ, क्योंकि अ गुड हेल्थ, अ गुड फिजिकल बॉडी ऑलवेज लीड्स टू अ गुड माइंड। गुड स्पिरिट अगर आपका होगा, गुड फिजिक आपका होगा, आप खुद को बहुत हैप्पी और बहुत जॉयफुल पर्सन में ट्रांसफॉर्म हुआ पाएंगे। अब देखते हैं आपका करियर एंड फाइनेंसेस, तो वो भी मुझे वही लग रहा है काफी बर्डनसम है आपका करियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर के हिसाब से अब आप भी काफी परेशान हो, काफी बोझ है जो आपने खुद पे उठा के रखा है। जैसे बोलते हैं ना कि किसी के पीठ पे बहुत ज्यादा बर्डन दे के उसको आगे वो घसीट के लेके जा रहा है, तो बहुत अननेसेसरी चीजों का बर्डन आपने खुद पे लिया हुआ है। टेंशन है, स्ट्रेस है, बहुत सारी चीजों का जो आपको लगता है मुझे ये भी करना पड़ेगा, मुझे वो भी करना पड़ेगा, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप हमेशा आपकी लाइफ में परफेक्ट होना चाहते हो, करना चाहते हो, और अगर ये चीज भी नहीं होती है तो आपको उसका भी टेंशन आता है, उसका भी स्ट्रेस आता है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी आप पे है, करियर वाइज है, फाइनेंसेस वाइज है। क्या अगर आपको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत सारी निभानी है और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि उसका प्लानिंग कैसे किया जाए। साथ ही साथ इसकी वजह से, इस स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है, और वो हेल्थ आपको इम्बैलेंस जो आपका कॉज हो रहा है उसकी वजह से आपका स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, और स्ट्रेस बढ़ रहा है इसीलिए हेल्थ भी खराब हो रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने कोई चीजें ऐसी है जिनको अननेसेसरी आपने वेटेज दिया हुआ है, अननेसेसरी बर्डन लिया हुआ है जो रुक सकती है, तो प्लीज उसे थोड़ी देर के लिए असाइड रख दीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे अभी फोकस करना चाहिए, बस उन्हीं चीजों पे फोकस कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है, पहले आपकी हेल्थ पे फोकस कीजिए, फिर काम से रिलेटेड जो ऐसी चीजें हैं जो नहीं वेट कर सकती है उन पे फोकस कीजिए। बेस्ट वे इज, अगर आप प्लानर बना सकते हो आपके लिए, तो आपकी रोज की कामकाज का एक प्लानर बनाइए। इवन इफ यू आर एट होम, अगर आप हाउसवाइफ भी हो, अगर अभी आप घर पे भी हो, फिर भी इस सिचुएशन में प्लानर और एक ढंग का प्लानिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टू सॉर्ट आउट थिंग्स। एक प्लानर बनाइए, उसमें सारे काम लिख लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच कांट वेट, जो थोड़े इंपॉर्टेंट है जो आज की जगह आप कल कर सकते हो, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है हम लीस्ट इंपॉर्टेंट काम पहले कर लेते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम रह जाते हैं, एंड वो आपके बर्डन में एड अप हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका लैक ऑफ जो प्लानिंग है वो यहाँ पे दिख रहा है।
आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी, आपकी करियर से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। और उसके लिए अगर आप एक प्लानर आपके लिए कर सकते हो, सिंपल सा कोई भी आप पुराना डायरी ले लीजिए, उसमें प्लानिंग कीजिए। उन चीज़ों से अगर एक बार आप वो प्लानिंग करोगे और उस तरह से एग्जीक्यूट करने लगोगे तो आई थिंक वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। रिलेशनशिप में आपके पास 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जैसे मैंने पहले भी कहा था अर्थ साइंस केस में कि 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब मेरे हिसाब से आपके पास 2 रिलेशन है या फिर 2 चॉइसेस है। रिलेशनशिप में ही आपके पास शायद 2 चॉइसेस है, या फिर ये हो सकता है कि आपका जो करियर का स्ट्रेस है ये आपका एक स्ट्रेस एंड वन जो आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर फैमिली है वो भी हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में एक से ज्यादा चॉइसेस है और आप ये अभी चॉइस कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि एक चॉइस आपको विक्ट्री देगी, आपको पूरी दुनिया आपके कदमों में रखेगी, और दूसरी जो चॉइस है अगर वो गलत चॉइस है आपकी तो वो आपसे सब कुछ छीन सकती है। इसीलिए आप काफी परेशान हो रिलेशनशिप को लेके। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एरीज में मुझे अभी हर जगह से स्ट्रेस ही स्ट्रेस दिख रहे हैं। हेल्थ में स्ट्रेस है, करियर में स्ट्रेस है, आपके रिलेशनशिप में भी स्ट्रेस है। तो जैसे मैंने कहा आप एक प्लानर लीजिए, प्लीज ट्राई टू वर्क थिंग्स आउट। इस तरह से मेस अगर हर जगह होगा तो मेस से आप कुछ नहीं सॉल्व कर पाओगे। धीरे धीरे चीजें आप उसको प्लान कीजिए, धीरे धीरे उसको अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कीजिए। रिलेशनशिप में आप जितनी जल्दी डिसीजन लोगे उतना आप जल्दी रिलेशनशिप के स्ट्रेस से बाहर आओगे। करियर में भी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, रिलेशनशिप में भी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हेल्थ तो आपकी प्रायोरिटी पे ही है। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि कहीं ना कहीं आप या तो डिसीजंस नहीं ले रहे हो या गलत ले रहे हो, और गलत से भी ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये एंजाइटी कॉज हो रही है जो आपके हेल्थ को, आपकी करियर को, हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा आप आपके प्रायोरिटीज को स्टार्ट कीजिए, चीजों को प्रायोरिटी देना, लिस्ट डाउन कीजिए, उसको कैटेगराइज कीजिए, और जिस हिसाब से आप उसको कैटेगराइज करोगे उस हिसाब से चलिए तो धीरे धीरे आपकी जो चीजें हैं वो सॉर्ट आउट होने लगेगी। गाइडेंस कार्ड में जो आपके पास आया है वो है फर्म फाउंडेशन कार्ड। आपका जो फाउंडेशन अभी आप ले कर रहे हो, अगर आप इस तरह से प्रायोरिटाइज करोगे ना सॉरी, अगर आप चीजों को प्रायोरिटाइज करोगे ना तो आपका जो फाउंडेशन अभी बिल्ड होगा ना इसके बाद काफी फर्म होगा। और एक चीज है जो यहाँ पे ये डिनोट करता है, ये सिंबल होता है रूट चक्र का। तो मुझे बहुत चीजों में ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को लेग्स से रिलेटेड या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं कमर और कमर से नीचे जो भी प्रॉब्लम्स है, स्पाइनल कॉर्ड की या फिर कमर से रिलेटेड दर्द होता है, स्पाइनल कॉर्ड में पीठ में दर्द होता है, या फिर पैरों से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो ये प्रॉब्लम्स दे आर द कॉजेज ऑफ डिसबैलेंस ऑफ रूट चक्र। इसी वजह से शायद आपकी हेल्थ में भी डिसबैलेंस आ रहा है। तो आप जितना जल्दी हो सके एक्सरसाइज किसी भी तरह का स्टार्ट कर दीजिए। स्पिरिचुअलिटी का अगर आप उसको साथ देंगे तो आपका स्पिरिचुअली भी आपका फाउंडेशन फर्म होगा। थिंग्स प्रायोरिटाइज कीजिए। रिलेशनशिप में अगर आपने डिसीजन नहीं लिया है तो प्लीज टेक अ डिसीजन, टेक अ स्टैंड। और अगर आपके इसमें 1 से ज्यादा मल्टीपल चॉइसेस नहीं है तो इट इज क्लियर कि ये काम का स्ट्रेस है, आपकी रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहा है। तो आप जब तक इसको सॉर्ट आउट नहीं करोगे ना, ये रिलेशनशिप भी सॉर्ट आउट नहीं होंगे। और इसको आपको इतना बर्डन देने के लिए एक जिम्मेदारी आपकी हेल्थ भी है। आपको अगर एंथुजियास्टिक ही नहीं लग रहा है काम करने के लिए तो वो बर्डन ही लगेगा आपको, और जब तक वो बर्डन लग रहा है तब तक रिलेशनशिप्स में भी स्ट्रेस फील करोगे। एक फर्म फाउंडेशन की आपको जरूरत है। बहुत सिंपल चीजें हैं, अगर आप पॉसिबल है तो प्लानर तो मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि आप प्लान आउट कीजिए। जब तक आप प्लान आउट नहीं करोगे, आप थिंग्स सॉर्ट आउट नहीं करोगे, सारा मेस ही रहेगा, और ये मेस इट विल एड अप टू योर स्ट्रेस। एक फर्म फाउंडेशन दीजिए खुद को, आपके खुद के लिए एक प्लानर बनाइए कि आपको दिन में इतना टाइम एक्सरसाइज करना है, इतना टाइम जॉब करना है। थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी स्टेप्स लेके स्टार्ट कीजिए, बट मेक श्योर कि आप आपकी हेल्थ की तरफ अच्छे से ध्यान दे रहे हो, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी हेल्थ आपके स्ट्रेस को कम करेगी और आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छी करेगी, और आपको हर चीज में एक अच्छा मजबूत फाउंडेशन देगी।
सो दोस्तों मेक श्योर कि प्लीज ये एडवाइसेस फॉलो कीजिए। छोटे छोटे एडवाइसेस है जो आप बहुत आसानी से आपके डेली रूटीन में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो उसे, पर ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देंगी। तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एरीज, ये रीडिंग एरीज के लिए हो गई है, नेक्स्ट रीडिंग हम लियो के लिए लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।